नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जून 2022 के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है उन सभी के बारे में। यानी कि जून 2022 के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल ही में जो अश्विनी भाटिया हैं, जो पहले एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक थे, इन्हें अभी हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका जो टर्म होगा ये 3 साल का होगा। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में आलोक कुमार चौधरी, इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोनों ही नाम ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है अश्विनी भाटिया, इन्हें अभी हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य, और साथ ही साथ आलोक कुमार चौधरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में आर सुब्रमण्यम कुमार, इन्हें अभी हाल ही में आरबीएल बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखना है, इनका जो टर्म होगा वो अगले 3 साल तक का होगा। इसके साथ ही साथ जो एनजे ओझा हैं, इन्हें अभी हाल ही में मनरेगा के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये चारों नाम ध्यान रखना है। अब चलते हैं आज के सवाल पे। ऐसे में सवाल है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले इसका तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक रूप में भी हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया है। बाकी 3 की बात करें तो एन के ओझा, ये कौन है? इन्हें अभी हाल ही में मनरेगा के लोकपाल, मनरेगा के अंतर्गत लोकपाल के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ जो आर सुब्रमण्यम कुमार है, इन्हें भी हाल ही में जो आरबीएल बैंक है यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो अश्विनी भाटिया हैं, इन्हें अभी हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। अगला आता है अभी हाल ही में जो पूर्व जज थी रंजना प्रकाश देसाई, इन्हें अभी हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह स्थान लेंगी न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद का। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में पी उदय कुमार को एनएसआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। एनएसआईसी यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन लिमिटेड। तो दोनों ही नाम ध्यान रखना है, एक तो रंजना प्रकाश देसाई और दूसरा है पी उदय कुमार। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में सामंत गोयल, इन्हें अभी हाल ही में जो रॉ है यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख के तौर पर इनके कार्यकाल को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया, यानी 1 साल का इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। नाम ध्यान रखना है, सामंत गोयल, ये किससे एसोसिएटेड है? रॉ से। रॉ के ये प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख है और अगले 1 साल का इन्हें एक्सटेंशन भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है तपन डेका का। तपन डेका को अभी हाल ही में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो आईबी है, इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ यह स्थान लेंगे अरविंद कुमार झा का। अब चलते हैं इस आज के सवाल पे, यानी इन चारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है ये है आईबी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आईबी के नए चीफ के रूप में भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं तपन डेका। बाकियों के बारे में बात करें तो सामंत गोयल, इन्हें अभी हाल ही में रॉ के नए प्रमुख के रूप में, ये पहले से ही हालांकि रॉ के प्रमुख हैं, इन्हें 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो पी उदय कुमार हैं, इन्हें अभी हाल ही में एनएसआईसी यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, इन्हें अभी हाल ही में पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला आता है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र जो कि इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अब इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है तेलंगाना उच्च न्यायालय जहां से ये सीट वैकेंट हुआ, यहां अभी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां को अपॉइंट किया गया है। तो ये दोनों ही नाम ध्यान रखना है, एक तो है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, और साथ ही साथ न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां जिन्हें अभी हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, इनके टर्म को भी हाल ही में 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इनकी नियुक्ति वर्ष 2017 में हुई थी जो कि 2022 में खत्म होने वाली थी, लेकिन इन्हें अभी फिलहाल 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये नाम ध्यान रखना है, के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में नीति आयोग, इसके नए सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया है। यह स्थान लेंगे अमिताभ कांत का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। इसके साथ ही साथ सवाल बनता है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं उज्ज्वल भुइयां। इसके साथ ही साथ जो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र है, इन्हें अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट
के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो परमेश्वरन अय्यर हैं, इन्हें अभी हाल ही में नीति आयोग के ये नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा जो के वेणुगोपाल हैं, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और इन्हें अभी हाल ही में 3 महीने का टर्म एक्सटेंशन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रबाब फातिमा, ये बांग्लादेश की हैं और इन्हें अभी हाल ही में सहायक महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में आरती प्रभाकर, इन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। यह स्थान लेंगी एरिक लैंडर का। इसके अलावा अभी हाल ही में जो रुचिरा कंबोज हैं, इन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत यानी यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली एम्बेसडर और साथ ही साथ भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट की गई हैं। कौन है? ये है रुचिरा कंबोज। यह स्थान लेंगी टी.एस. त्रिमूर्ति का। इसके साथ ही साथ क्रिकेटर लीसा स्टालकर, नाम ध्यान रखना है, लीसा स्टालकर, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रह चुके हैं। इन्हें अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, क्या नाम है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। नाम ध्यान रखना है, लीसा स्टालकर। और कौन सी कंट्री की ये क्रिकेट प्लेयर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में फर्डिनेंड मार्कस जूनियर, इन्हें अभी हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है, यानी फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं फर्डिनेंड मार्कस जूनियर। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में गुस्तावो पेट्रो, इन्हें अभी हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वहीं कोलंबिया की पहली महिला अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में फ्रांसिया मार्कोस को चुना गया है। तो दोनों ही नाम ध्यान रखना है, गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति और फ्रांसिया मार्केस, ये अभी हाल ही में कोलंबिया की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनके बारे में एक और चीज ध्यान रखना है कि इन्हें सोने के खनन का विरोध करने के लिए वर्ष 2018 में गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड भी दिया गया था। इसके साथ ही साथ इससे जो सवाल बनता है वह यह है कि अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत अगले एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के रूप में रुचिरा कंबोज को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ गुस्तावो पेट्रो, ये कौन है? इन्हें अभी हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ फर्डिनेंड मार्कस जूनियर, ये कौन है? इन्हें अभी हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है, यानी चुना गया है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगला आता है आरती प्रभाकर, ये कौन है? इन्हें अभी हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, इनके विज्ञान सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है आरती प्रभाकर को। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिससे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।